हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक एडी वर्ल्ड। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो क्लास 11th इंग्लिश के बी हाई बुक का पहला चैप्टर है, जो कि खुशवंत सिंह जी के द्वारा लिखा हुआ है। थोड़ा सा खुशवंत सिंह जी के बारे में बताते हैं। ये एक जो है हिस्टोरियन रहे हैं, नॉवलिस्ट रहे हैं, एक जर्नलिस्ट रहे हैं और जर्नलिस्ट ग्रुप में बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। इनका जन्म 1915 जो कि आज पाकिस्तान में है वहाँ हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 2014 दिल्ली में हुआ था। इन्होंने एक बहुत अच्छी रचना लिखी है जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान थी, जिसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम पाकिस्तान मेल था। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टेक्स्ट पर आते हैं। आप टेक्स्ट को ध्यान देंगे। पहला पैराग्राफ है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। कह रहे हैं कि उनकी दादी, लेखक की दादी, सभी की दादी की तरह वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी, वृद्ध महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। कह रहे हैं जब से उनको जानते हैं, लगभग 20 वर्ष इन्होंने उनके चेहरे पे झुर्रियाँ ही देखी हैं। मतलब ये टेरिबली ओल्ड थी, ये बूढ़ी थी। जब से 20 वर्ष से देखे हैं, इन्हें वृद्ध ही देखे हैं। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि वह कभी युवती थी, मतलब यंग थी, and pretty और सुंदर थी, and had even had a husband और एक पति भी था, मतलब पति भी हुआ करता था। But that was hard to believe. लेकिन ये लेखक कह रहे हैं कि यह बिलीव करने में कठिन था, विश्वास करने में कठिन था। My grandfather's पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कह रहे हैं कि इनकी जो ग्रैंडफादर्स हैं, चूँकि ग्रैंडमदर की बात होगी तो ग्रैंडफादर की बात होगी। ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, ग्रैंडफादर दादाजी का जो चित्र है वह लटका हुआ था कहाँ पर, मेंटल पीस जो अंगीठी होती है, अंगीठी के ऊपर ड्राइंग रूम में, बैठक कक्ष में लटका हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। उन्होंने एक टर्बन पहनी हुई थी, पगड़ी पहने हुए थे और ढीले ढाले वो कपड़े पहने हुए थे। आप टेक्स्ट को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुकड एट लीस्ट 100 years old। कह रहे हैं कि उनकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं उनके आधे सीने को लगभग ढक ली थी और वह क्या दिख रहे थे, लगभग 100 वर्ष के दिख रहे थे, 100 years के दिख रहे थे। He did not look the sort of person who would have a wife or a children। आप पॉइंटर की सहायता से थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। He did not look the sort of person, वो एक ऐसे प्रकार के व्यक्ति नहीं दिख रहे थे who would have a wife or children, जिनके पास पत्नी या बच्चे रहे हों। He looked as if, वो ऐसे दिख रहे थे, as if means मानो कि, वह ऐसे दिख रहे थे मानो कि he could only have lots and lots of grandchildren। वो ऐसे दिख रहे थे मानो कि उनके पास केवल बहुत से पोते और पोतियाँ रहे हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड पेट्री, कह रहे हैं जहाँ तक इनकी दादी के यंग और सुंदर होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग। यह जो विचार था लेखक के लिए बड़ा ही, मतलब वो जब ये सोचता था कि जो लोग कहते थे कि वो बहुत ही कभी मतलब यंग थी और सुंदर थी, तो उसके लिए थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण लगता था, रिवॉल्टिंग लगता था, थोड़ा सा उसके लिए विजार लगता था। She often told us of the games she used to play as a child। वे हमेशा, मतलब दादी माँ लेखक को हमेशा बताया करती थी उन खेलों के बारे में जो अपने बचपन में खेलती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part, जो कि उनके लिए बिल्कुल एब्जर्ड, बेतुका, बिना मतलब कोई बहुत तर्कहीन था और गरिमाहीन था, उनके लिए तर्कहीन और गरिमाहीन था, बेतुका था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स। और कह रहे हैं कि ये लेखक उन कहानियों को, उन खेल्स को पैगंबरों की कहानियों के रूप में लिया करते थे, जो कहानियाँ सी यूज्ड टू टेल अस, जो वो बताया करती थी, जिन खेलों के बारे में बताया करती थी। तो इस तरह से फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। सेकंड पे आते हैं। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। दादी जी के बारे में और डिस्क्राइब कर रहे हैं राइटर, कह रहे हैं सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। वह हमेशा से, जब से उनको देखे हैं, वो शॉर्ट रही हैं, छोटे कद की रही हैं, फैट मोटी रही हैं, एंड स्लाइटली बेंड और थोड़ी सी झुकी
रही, मतलब थोड़ी सी झुकी थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। कह रहे हैं उनके चेहरे पे इतना ज़्यादा मतलब रिंकल्स, झुर्रियाँ, इतनी झुर्रियाँ थी, वो क्रिस क्रॉस थी, एकदम इतना ज़्यादा थी कि वो चारों ओर झुर्रियाँ पहुँची हुई थी, एवरीवेयर टू एवरीवेयर, हर जगह झुर्रियाँ झुर्रियाँ दिख रही थी। नो, वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सर्टेन थे, आश्वस्त थे कि वह सदैव वैसी ही थी, हैड बीन एज वी नोन, हर जब से जानते हैं वैसी ही थी। ओल्ड, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं इसको, यस, ओल्ड सो टेरिबली, बूढ़ी थी, और बूढ़ी नहीं बहुत बूढ़ी थी, सो टेरिबली में बहुत ज़्यादा बूढ़ी होना, ओल्ड दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि राइटर कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा वो बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लगभग 20 वर्ष से वह सेम एज पे स्टेड थी, रुकी थी, वैसी ही थी। नेक्स्ट कह रहे हैं, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, ये कह रहे हैं कि वो कभी भी सुंदर नहीं रही होंगी, ऐसा पोएट राइटर कह रहे हैं। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह सुंदर तो हमेशा थी। अब यहाँ प्रेटी और ब्यूटीफुल का क्या मतलब? प्रेटी मतलब थोड़ा डेकोरेटेड से है, जैसे कि लोग आजकल रहते हैं, और ब्यूटीफुल तो सुंदर जो होता है वो होता ही है, जैसे कि एक पर्सनैलिटी जो उसका एक एम्बॉडीमेंट होता है, उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट कह रहे हैं, सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वह घर में हॉबलिंग करती थी, लंगड़ा करके चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। करें कि वो घर में लंगड़ा करके चलती थी, और कपड़े कैसी थी, बिना किसी दाग के, मतलब बिल्कुल साफ सुथरे उनके कपड़े होते थे, सफ़ेद, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपने जो है कमर पर लगाती थी बैलेंस करने के लिए, हर स्टूप जो झुक जाया करती थी, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ जो है उनकी रोजरी जो माला थी उसके मनके को हमेशा उस पर रहता था, मतलब प्रार्थना किया करती थी। जो भी वृद्ध लोग होते हैं हमारे परिवार में, वो रोजरी माला लेकर के बीट्स को काउंट करते हैं कि उन्होंने कितना प्रेयर किया, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पैल पकड़ फेस। कह रहे हैं कि उनका जो सिल्वर लॉक्स है, सिल्वर लॉक्स मतलब उनके बाल क्या हैं, बिल्कुल पक गए हैं, तो उनके जो वाइट हेयर्स हैं वो उनके अनटाइडली मतलब इधर उधर जो है लटके हुए हैं। ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है, और रिंकल्ड चेहरे पे इधर उधर बाल उनका बिखरा हुआ है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो होठ हैं वह हमेशा एक ऐसे प्रेयर को कर रहे हैं, ऐसी प्रेयर कर रहे हैं जो इनऑडिबल है, जो सुना नहीं जा सकता है, लेकिन वो प्रेयर लगातार कंटिन्यू कर रही थी। आगे बढ़ते हैं, एज सी वॉज ब्यूटीफुल। अब ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से वह सुंदर थी, जो जैसा कि मैंने पहले बताया। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। कह रहे हैं सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। बहुत अच्छी बात राइटर ने कही है। कह रहे हैं कि वह जाड़े के दृश्य की भांति, जो पहाड़ होते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, तो वहाँ जब ठंडी होती है तो वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है, तो वह पहाड़ों में कह रहे हैं जाड़े का जो शीत का जो दृश्य होता है उसकी भांति शांत, बिल्कुल एकदम वो शांत, और संतुष्टि जो कंटेंटमेंट होता है, संतुष्टि का वह क्या करती थी, सांस लेती थी। और वो क्या था, जो विस्तार था, एक्सपेंस था, वह शुद्ध बिल्कुल प्योर था, एंड श्वेत मतलब वाइट था, शांति की विस्तार, मतलब उनका जो एक पर्सनैलिटी वहाँ पे थी वो एकदम शुद्ध, बिल्कुल सफ़ेद, शांति के विस्तार जैसा था। परिवार में, घर में ऐसा लग रहा था कि एकदम शांति और शुद्धता का विस्तार है। इस तरह से ये सेकेंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। ओके, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि ये और इनके दादी एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे मित्र थे, और इनके माता पिता उनको छोड़ गए थे
गांव पर जब वे कॉन्स्टेंटली स्टेबल होने के लिए सिटी में गए थे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वह सुबह इन्हें जगा दिया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर सी said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वह सुबह जो प्रेयर करती थी सुबह सुबह, वह राइटर के लिए मोनोटोनस होता था, नीरस बोरिंग होता था, लेकिन वह सिंग सॉन्ग जो करती थी while she bathed and dressed, जब वो स्नान करती थी और ड्रेस कराती थी तब भी वो प्रेयर करती थी, इस आशा में कि राइटर को वो प्रेयर बाई हार्ट याद हो जाएगी, वो याद कर लेंगे। आई लिसन्ड बिकॉज, कह रहे हैं राइटर की वो सुनते थे, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि वो उनकी वॉइस को लव करते थे, अच्छा लगता था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसे उन प्रेयर को याद करने के लिए। नेक्स्ट कह रहे हैं देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वो जो लकड़ी की स्लेट होती थी उसे निकालती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, जिसको वह धुल के प्लास्टर्ड चाक को लगा देती थी, मतलब जो चाक था उसको प्लास्टर कर देती थी, उस पर येलो चाक को उस पर परत चढ़ाती थी। और टीनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटी सी इंक पॉट जो थी मिट्टी वाली, एंड रेड पेन, और एक लाल पेन थी देती थी। और क्या करती थी, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और सबको इन एक बंडल बना करके, गट्ठर बना करके इनको हैंड ओवर कर देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, कह रहे हैं ब्रेकफास्ट जो होता था सुबह का नाश्ता, वो क्या था, थिक स्टील मतलब मोटी और बासी चपाती हुआ करती थी, उस पर थोड़ी सी बटर लगाते थे, मतलब दादी जी लगाती थी, और उस पर शुगर को स्प्रेड, जो चीनी होती है उसको स्प्रेड छिड़कते थे। वी वेंट टू स्कूल, और उसको लेकर के स्कूल, मतलब वह करके वो मोटी रोटी बासी जिसपे बटर और चीनी छीटी हुई रहती थी, स्प्रेड की रहती थी, उसे लेकर के वो चले जाते थे। नेक्स्ट कह रहे हैं सी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो अपने साथ और भी सेवरल ज़्यादा चपाती ली रहती थी, वो गांव के जो विलेज के डॉग्स रहते हैं उनके लिए वो और लेकर के चलती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple। ग्रैंडमदर भी उनके साथ स्कूल जाती क्योंकि वह स्कूल उनका टेम्पल से सटा हुआ था। द प्रीस्ट taught us the alphabet, जो पुजारी होते थे वह राइटर को या इनके जैसे छात्रों को अल्फ़ाबेट वर्णमाला सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की वंदना। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरांडा, और वरामदे में जो दोनों तरफ बच्चे बैठा करते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट को गाते थे, और द प्रेयर इन अ कोरस, या समूह में वंदना करते थे। माई ग्रैंडमदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और इनकी जो दादी हैं राइटर की, वह टेम्पल के अंदर बैठ करके धर्मशास्त्र, स्क्रिप्चर मीन्स होता है धर्मशास्त्र, उसको पढ़ा करते थे। आप थोड़ा सा वर्ड्स को जरूर ध्यान देंगे क्योंकि इसमें वर्ड्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो स्क्रिप्चर्स मीन्स थियोलॉजी होती है, धर्मशास्त्र। When we had both next देख रहे हैं, सॉरी, when we had both finished, जब दोनों लोग वो अपना पढ़ाई, मतलब पढ़ाई का वो जब अध्ययन उनका कंप्लीट होता था और इनकी पढ़ाई कंप्लीट होती थी, we would walk back together, तो ये दोनों लोग, दादी और पोते दोनों लोग वहाँ से चल देते थे। when next दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जब वो लौटते थे तो जो गांव के डॉग्स हुआ करते थे वो टेम्पल डोर पर मंदिर की तरफ जो मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, वे क्या करते थे, इनको फॉलो करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते हुए, गुर्राते हुए। अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, क्यों करते थे, क्योंकि दादी माँ जो चपाती लेके जाती थी उसको पीछे फेंका करती थी, जिसके लिए वो गुर्राते थे, आपस में लड़ते भी थे और झगड़ते भी थे, इस तरह से वो गुर्राते हुए चले जाते थे। नेक्स्ट है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस ये लास्ट है आपका पैराग्राफ, इसके बाद सेकेंड पार्ट में इसको करेंगे। ओके, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिए, और आपको वीडियो अगर नॉलेजेबल लगती है तो आप इसे जो है लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उससे ये ट्रैफिक मिलेगा, जिससे कि आप जैसे मैं वीडियो लेटेस्ट बनाऊंगा वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब वे सिटी में कम्प्लीटली सेटल्ड हो गए,
दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने क्या किया, बुला लिया दादी माँ को और इनको वहाँ पे शहर में बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये उनके लिए क्या था, उन दोनों लोगों की टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से एक टर्न हुआ, एक ट्विस्ट आ गया इन लोगों की मित्रता में। नेक्स्ट, ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि कि ये लोग एक रूम ही में रहते थे, एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन क्या था, सबसे बड़ी समस्या थी कि गांव में दादी माँ स्कूल से आ जाती थी, लेकिन यहाँ पर नहीं। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, यह एक इंग्लिश स्कूल मतलब एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाते थे जो अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था। इन अ मोटर बस में बैठ करके, जैसे आप लोग अपने स्कूल जो है बाई बस जाते हैं, बाई कार जाते हैं, जो भी कन्वीनियंस जाते हैं। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, कोई डॉग्स नहीं थे वहाँ पे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और जब वो डॉग्स नहीं थे तो उन्होंने क्या किया, जो कोर्ट यार्ड था वहाँ पे उन्होंने स्पैरोज, गौरैया को फीड कराना शुरू कर दिया, दाना खिलाना या दाना चुगाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये आपका जो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, इसके बाद तुरंत आपको सेकेंड पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।